की अवाम। पाकिस्तान की अवाम ने बहुत बड़ी फ़राग दिली का मुज़ाहरा किया है और बड़े खुशाइन तरीके से अपनी अस्करी क़यादत अपने इदारों के साथ और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और बड़े खुश उसलूबी से दिया। मैं समझता हूँ कि मोदी ने एक साजिश की, वो नाकाम हो चुकी है। मोदी अब अपनी उस नाकाम कोशिश को छुपाने के लिए ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर कश्मीरियों का और कश्मीर की जो राय है उसका एहतराम करना होगा। अच्छा निसार जट साहब, ये बताइएगा कि कल वज़ीर इत्तलात साहब ने जवाब दिया इंडिया को कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हमारे, इंडिया बेसिकली उनसे जेलस हो रहा है, उनकी पर्सनैलिटी से जेलस हो रहा है। इस वजह से वो गिदड़ बग्गियाँ लगा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी इतनी है कि इंडिया भी जेलस हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें यार, ये ना माहौल जो इस वक्त जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, ये बड़ा एक संजीदा और पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी स्टेक का मैटर है। मैं इस बात को आज के दिन तक मैं खुशाइन समझता हूँ कि अगर आज अस्करी क़यादत हमारी मजबूत है, अगर आज अस्करी क़यादत एक हौसलामंद जो है वो अपने जगहों पे खड़ी है, तो उसकी बुनियादी वजह वो है पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान की अवाम ने बहुत बड़ी फ़राग दिली का मुज़ाहरा किया है और बड़े खुशाइन तरीके से अपनी अस्करी क़यादत अपने इदारों के साथ और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और बड़े खुश उसलूबी से दिया। मैं समझता हूँ कि मोदी ने एक साजिश की, वो नाकाम हो चुकी है। मोदी अब अपनी उस नाकाम कोशिश को छुपाने के लिए ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर कश्मीरियों का और कश्मीर की जो राय है उसका एहतराम करना होगा। मैं समझता हूँ कि आज भी हमें बहुत देर हो गई है। जिस वक्त इंडिया ने आर्टिकल 370 अप्लाई किया था, हमें उसी दिन इसका रद्द अमल दे देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं दिया। अब हमारे पास एक गोल्डन चांस है, जंगी माहौल है, अवाम करज में है और बिल्कुल हम तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि निसार जट साहब के मामले पे फैसला करना। निसार जट साहब, आप कह रहे हैं जंगी माहौल है, इंडिया ने सिंध ताश मुआहदे की वायलेशन कर दी और अब चनाब का पानी भी बंद कर दिया है। लोग तो ये कह रहे हैं हम जिनको 80% बजट में अपना टैक्स पे करते हैं वो पानी खुलवाएं ज़रा जाके, वहाँ तो पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। देखें यार, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपकी लड़ाई वाला माहौल हो ना तो फिर आप अपने सफ़ों में इताब पैदा करें। और मैं समझता हूँ कि इन हालात में हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम या कोई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हमारा है, इसके जवाब दे भी हम हैं। तो पानी भी तो हमारा ही है। बिल्कुल पानी हमारा है। मैं आपको बता तो पानी कब खुलेगा फिर? देखिए मेरी बात सुने, अभी तक देखिए, फिर चले मैं थोड़ा सा इस बयान को ले लेता हूँ कि अभी तक अगर आपकी जंग की कामयाबी कहीं नज़र आ रही है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के अंदर नज़र आ रही है। पाकिस्तान की अवाम ने बड़े खुशाइन तरीके से इन धमकियों का सामना किया, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता कि हमारे दोस्त ममालिक जो थे, जिनके साथ हमारा मेल वर्तन है, जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ था, वो इसके हिस्सेदार बनते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल विंग जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अस्करी क़यादत का काम नहीं है कि आप जाकर दूसरे ममालिक के साथ उन्होंने जंगी मामला तय करने हैं या डिसाइड करने हैं। ये काम था हमारी अस्करी क़यादत का, पॉलिटिकल का। तो पॉलिटिकल विंग हमारा नाकाम गया है। मैं आज भी कहता हूँ कि इस पार्लियामेंट को एक्टिव करें। इस पार्लियामेंट को एक्टिव करने के बाद यहाँ पर बोथ हाउसेस बुला के तमाम लीडरशिप बैठकर कश्मीर, पानी और इंडिया, इनको फोकस करके फिल फॉर जो है कोई फ़ैसला लिया जाए। अगर हम आज फ़ैसला लेने में नाकाम हुए तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। पाकिस्तान वैसे ही बड़े बुरे हालात में है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कौम मुत्तहद है। इस कौम मुत्तहद होने का तमाम पॉलिटिकल विंग्स को इसका फ़ायदा उठा लेना। सियासी क़यादत की आपने बात की है, अभी आपको बुलाया गया था DG-ISPR की ब्रीफिंग और वज़ीर इत्तलात की ब्रीफिंग के हवाले से, तो सियासी क़यादत, आपकी सियासी क़यादत ने इनकार किया है। जी, मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर इत्तलात साहब की जो मीटिंग कॉल की गई थी वो यूज़लेस थी। मैं उसे यूज़फुल नहीं समझता। देखें, आप इतने बड़े फ़ैसले करने जा रहे हैं और एक फर्द उठे और वो, मतलब कि ये सारे
अपना ना प्ले रोल्स किए जा रहे जो फेल्यूर्स हैं, हकीकी मानों में पार्लियामेंट को एक्टिव लास्टली बताइएगा 9 मई आ गया है तो क्या तैयारियां की गई हैं, कोई उर्स मुबारक होने जा रहा है 9 मई पर? 9 मई को मेरी बर्थडे है, मुझे आपने विश करना है 9 मई को। और 9 मई एक ऐसा सान्या है क्योंकि मेरी सालगिरह थी, उस दिन मैं केक काट रहा था और पीछे से 9 मई का वाक़या हो गया। तो 9 मई का वाक़या जिस तरह मुझे अपनी सालगिरह याद रहती है, 9 मई का वाक़या भी कभी नहीं भूलेगा। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में एक सान्या था जो कि नहीं होना चाहिए था, और पाकिस्तान में रहते हुए 9 मई के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम जो डिमांड करते हैं कि यहाँ पर हमारा एक कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई की तहकीकात जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है इस पॉलिटिकल जो आपका एक क्राइसिस है उसमें से निकलने के लिए। अगर 9 मई की आप ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवा लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। बताइएगा कि 9 मई को आपकी बर्थडे है तो बर्थडे पे केक काटेंगे या एक केड़ा कटना है? बस 10 दिन यार मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी वैसे भी आदत नहीं है केक शेक काटना, ठीक है। मुझे ये काम आता ही नहीं है। मैं बड़ा देसी से माहौल का बंदा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए केक भी काटूंगा। दुआ को चले आपकी सिफारिश कर देंगे सर, पार्लिमानी कमेटी के इजलास होंगे पार्लिमानी पार्टी के, वहाँ केक काट ले जाए। नहीं सर, मैं अपने घर काटूंगा। अल्लाह ख्याल रखे। कि नहीं मनाएंगे? जी मेरे बच्चे मनाएंगे यार, मैंने तो मना ली जो मनानी थी अपनी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों की बारी है, वो मेरी मनाया करेंगे। थैंक यू सर।